दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 28 अप्रैल सन 2026। दोस्तों आज के एपिसोड में हम गेहूं के ऊपर चर्चा करेंगे। आपको याद होगा लगभग एक महीने पहले हमने अग्रिम अलर्ट आपको गेहूं के भाव बारे में दिया था, जो कि अब अक्षर सत्य साबित हो गया है। दोस्तों अब महत्वपूर्ण ये रहेगा कि अगले 2 माह गेहूं के लिए कैसे रह सकते हैं। क्या इन लेवल्स पे भी माल खरीदना उचित रहेगा या फिर अभी और इंतज़ार करना चाहिए या गेहूं के भाव गिरेंगे। जानिए ग्लोबल और भारतीय मंडियों में गेहूं की क्या विशेष हलचल है। दोस्तों याद रखिएगा, कृषि उपज मार्केट या एग्रो कमोडिटीज़ ट्रेडिंग वो ज़बरदस्त कमाने का तरीका है। यदि आप सही विश्लेषण और अपने क्षमताओं के आधार पर काम करते हैं तो आप निश्चित रूप से बहुत आगे निकलते हैं, क्योंकि जिस प्रकार जनसंख्या का लगातार बढ़ना हो रहा है, खाद्य पदार्थ की हमेशा डिमांड रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी क्या वजह है कि आज कृषि मंडियों में व्यापारियों की नेक्स्ट जनरेशन वो व्यापार करने में रुचि नहीं ले रही है। उसका प्रमुख कारण ये है क्योंकि बाप की दुकान के ऊपर बेटा बैठना नहीं चाहता, गद्दी पर बैठना नहीं चाहता। क्यों? जबकि ये व्यापार अपार संभावनाओं का लेके आता है। दोस्तों कभी सोचिएगा इस बात को, यदि आप सटीक विश्लेषण प्राप्त करते हैं और अपने व्यापार को दिन दुगनी रात चौगनी गति से बढ़ाते हैं तो आपके पास भारत जैसी जगह जहां पर कृषि उपज के ऊपर, कृषि एग्रो कमोडिटीज़ पर अपार संभावना है, आप निश्चित रूप से एक बार सोचिएगा ज़रूर। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि घरेलू स्तर पर आटा मिलों की निरंतर मांग और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में बदलती परिस्थितियों के कारण गेहूं की कीमतों में हलचल देखी जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में लोकल डिमांड के चलते भाव बढ़ने की खबर निकल के आ रही है। वहीं वैश्विक स्तर पर अब सप्लाई को लेकर चिंताएं देखी जा रही है। दिल्ली के लॉरेंस रोड पर मंगलवार को फ्लोर मिल्स की सक्रिय खरीद के कारण गेहूं की कीमतों में 20 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज हुई है। अब मिल क्वालिटी गेहूं के भाव 2710 से 2715 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर पहुंच गए हैं। गौरतलब है कि खपत का सीजन होने के कारण गेहूं के प्रोडक्ट्स जैसे आटा, मैदा, सूजी इसकी मांग बनी रह सकती है। चालू रबी सीजन यानी मार्केटिंग सीजन 2026-27 में 22 अप्रैल तक सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर 148.6 लाख टन की गेहूं की खरीदारी की जा चुकी है। खरीदारी सरकारी खरीदी में पंजाब से 67.2 लाख टन और हरियाणा से 61.2 लाख टन में अभी पंजाब और हरियाणा सभी से आगे चल रहे हैं। सरकार ने इस साल खरीद का लक्ष्य 303 लाख टन से बढ़ाकर 345 लाख टन किया है। साथ साथ देश के कुछ राज्यों में गेहूं की सरकारी खरीद पर बोनस का भी ऐलान हुआ है। इसमें मध्य प्रदेश ने 40 रुपये प्रति क्विंटल के बोनस का ऐलान किया है और किसानों को 2625 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहे हैं। राजस्थान में 150 रुपये की भारी बोनस के साथ सरकारी खरीद का भाव 2735 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुँच गया है। ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि रबी सीजन के दौरान बेमौसम बारिश से हुए नुकसान को देखते हुए सरकार ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में लस्टर लॉस यानी चमक की कमी की सीमा बढ़ाकर 70% और टूटे दानों की सीमा बढ़ाकर 15% कर दी है, ताकि किसानों को एमएसपी का पूरा लाभ मिल पाए। अब हम बात करते हैं ग्लोबल स्तर के ऊपर यानी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की क्या अपडेट है। ग्लोबल स्तर पर गेहूं की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है, जिसका असर भविष्य में भारतीय निर्यात और घरेलू कीमतों पर पड़ सकता है। रूस और यूक्रेन की बात करें तो दुनिया में सबसे बड़े गेहूं निर्यातक देश रूस के कुछ हिस्सों में सूखे की स्थिति और यूक्रेन में चल रहे जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण वैश्विक सप्लाई चेन पर दबाव बना रह सकता है। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में गेहूं के वायदा में पिछले सप्ताह बढ़त देखी गई थी। अमेरिका में फसल की स्थिति उम्मीद से थोड़ी कमज़ोर रहने के कारण कीमतों को समर्थन मिला है। साथ साथ भारत ने अपने एक्सपोर्ट को भी बढ़ाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। साथ साथ ध्यान देने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय मसाले, खुशबू और प्योर झाग टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।
बाज़ारों में कीमत यदि बढ़ती है और भारतीय मंडी में भी स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल सकती है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा खरीद लक्ष्यों में वृद्धि और मानक में ढील देने से बाजार में स्थिरता आने की उम्मीद लगाई जा रही है। और ये भी ध्यान देने वाली बात ये है कि सरकार ने एक्सपोर्ट गेहूं के एक्सपोर्ट जो 50 लाख टन के आसपास हो सकता है वो माफ़ कीजिएगा 50,000 टन के आसपास हो सकता है। उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसमें बड़ी कंपनियों को ही अधिक फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये सभी जानकारियां आपको अजय एस्ट्रो मनी गुरु के जरिए प्रोवाइड की जा रही है। कोई भी विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। शुद्धता ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें।